टाटा ग्रुप एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग ये कि अपनी सभी एयरलाइंस को एयर इंडिया की छत्र छाया में लाया जाए। इनमें विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। टाटा को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आई है, ये सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अभी कुछ वक्त पहले ही टाटा ग्रुप ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को खरीदा था। अब टाटा सन्स विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयर इंडिया में मर्जर करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका एयर इंडिया में मर्जर करने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो एयर इंडिया फ्लीट और मार्केट शेयर के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। लेकिन अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद एयर इंडिया के तहत दो तरह की एयरलाइन चलेंगी। एक होगी लो कॉस्ट एयरलाइन और दूसरी होगी फुल सर्विस एयरलाइन। विस्तारा और एयर इंडिया जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत कर सकती है और कंपनी हफ्ते भर में इसकी घोषणा कर सकती है। हालांकि एक एंटिटी की तरह काम करने में कंपनी को भी आसानी से साल भर तक का तो समय लग ही सकता है। टाटा की सिंगापुर एयरलाइन से भी चर्चा हो गई है। विस्तारा ब्रांड को खत्म कर दिया जाएगा और टाटा सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा ग्रुप की विस्तारा में पार्टनर है और इस मर्जर के बाद विस्तारा को चलाने वाली कंपनी टाटा सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में ज्वाइन हो सकता है। फिलहाल विस्तारा की पेरेंट कंपनी टाटा सिंगापुर एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी है। लेकिन मर्जर प्रोसेस के तहत सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में हिस्सेदारी कम की जाएगी और इसे 20 से 25% पर लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत विस्तारा के कुछ बोर्ड सदस्यों को एयर इंडिया के बोर्ड में शामिल करने की भी प्लानिंग है। विस्तारा में टाटा सन्स का हिस्सा 51% है। मर्जर की जिम्मेदारी एयर इंडिया के सीईओ कैंपेबल विल्सन, चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल, एयर एशिया इंडिया के सीईओ सुनील भास्करन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ आलोक सिंह को दी गई है। जब एयर इंडिया में बाकी तीनों एयरलाइंस कंपनियां मर्ज हो जाएंगी तो एयर इंडिया के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़कर 233 तक पहुंच जाएगी और कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एयर इंडिया और इसकी लो कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस का नियंत्रण ले लिया था। इसके अलावा एयर एशिया इंडिया में उसकी 83.67% हिस्सेदारी है। बाकी 16.33% हिस्सेदारी मलेशियाई समूह एयर एशिया के पास है। टाटा समूह एयर एशिया से बाकी की हिस्सेदारी खरीदने पर भी विचार कर रहा है। एयर इंडिया को इसी साल टाटा ग्रुप ने सरकार से खरीद लिया था। हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को एक साथ कर दिया था, जिसके लिए टाटा समूह ने एयर एशिया इंडिया में मलेशियन एयरलाइन की बची हुई 16% हिस्सेदारी अपने पास खरीद ली थी। अगर ऐसा होता है तो इसके साथ टाटा ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरलाइंस चलाने वाला समूह बन जाएगा। देश से विदेश तक के आसमान में अब टाटा ग्रुप का जलवा देखने को मिलेगा। इससे पहले भी टाटा ग्रुप ही काफी हद तक छाया हुआ था, लेकिन अब इस मर्जर के बाद इसका और विस्तार हो जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्तक।